हर हर महादेव दोस्तों, द्वादश ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाकाल की कहानी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यों हुई महाकाल की स्थापना और क्या है इसके दर्शन का पुण्य। उज्जैन नगरी प्राचीन काल से ही मोक्षदायिनी नगरी मानी जाती है। उज्जैन में प्राचीन काल से ही भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। एक समय की बात है, उज्जैन में दूषण नाम का एक राक्षस घुसा है। उस राक्षस ने उस नगर में हर शिव भक्त को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई शिव की पूजा नहीं करेगा। महामृत्युंजय मंत्र, सिर्फ मेरी पूजा करो। बहुत सारे लोग उज्जैन से उसके डर से पलायन कर गए। उसी नगर में एक व्यक्ति अपने 4 पुत्रों के साथ प्रतिदिन एक शिव मंदिर में जाता और वहां पे रुद्राभिषेक करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र। भोलेनाथ पे उसकी भक्ति अनन्य थी। एक समय की बात है, एक दिन कई बार उसकी पत्नी, उसकी बहू हमेशा उसे मना कर दी। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता कि कहीं दूषण को पता चल जाएगा तो वो इनके प्राण हर लेगा। परंतु वो व्यक्ति हमेशा ये कहता कि जिसके मालिक भोलेनाथ हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपने 4 पुत्रों के साथ उस शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहा था। दूषण को कहीं से ये बात पता चली और वो उस मंदिर में पहुंच गया। मंदिर के बाहर खड़े होकर उसने उन्हें ललकारा और कहा कि तुरंत शिव भक्ति बंद करो। उसने उनसे कहा कि यदि तुम अभी के अभी शिव भक्ति बंद कर दोगे, मैं तुम्हारे प्राण नहीं हरूंगा। परंतु उन लोगों ने इस बात पे जरा भी ध्यान नहीं दिया और वो अपने रुद्राभिषेक में लीन रहे। कुछ देर इंतजार करने के बाद दूषण काफी क्रोधित हो गया और उसने एक शस्त्र लेकर उन पे प्रहार करना चाहा। जैसे ही उन पे उसने प्रहार किया, उस लिंग से एक ज्योति उत्पन्न हुई और शीघ्र ही वो ज्योति भगवान भोलेनाथ के रूप में परिवर्तित हुई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरे भक्तों की अकाल मृत्यु हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे भक्तों की तुम्हारे हाथ से अकाल मृत्यु हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और दूषण तुरंत ही वहां भस्म हो गया। ये 5 पिता पुत्र भगवान भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग हो गए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस तरह आज आपने हमारी अकाल मृत्यु को हरा है, उसी तरह आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए, ताकि आपका दर्शन करने वाला हर व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सके। और भगवान ने तथास्तु कहा, उसी लिंग में समा गए। तभी से उस लिंग को महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन शहर अति मनोरम है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन नगरी में महाकाल कॉरिडोर डेवलप करके और भी मनोरम बना दिया है। यदि आपको समय मिले तो श्रावण का महीना चल रहा है, उज्जैन जरूर जाएं, क्षिप्रा में स्नान करें और भोलेनाथ का दर्शन करें। महाकाल का दर्शन करके हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय खत्म हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले महाकाल की भस्म आरती अति मनोरम होती है। उसे देख के आपके मन में एक वैराग्य उत्पन्न होगा और आपको ये पता चलेगा कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है सिवाय शिव भक्ति के। कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? यदि अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार में जरूर शेयर करिए और मेरे आगे के ज्योतिर्लिंग की यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। हर हर महादेव।